हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम डीएलएड के लिए ये प्रैक्टिस सेट विज्ञान का जो साइंस का आपके लिए लाए हैं, जो आपके 20 मार्क्स का पूछता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये, जो आपके प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, जहाँ से आपका विज्ञान स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। वोल्ट होता है आपका विद्युत विभवांतर का, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं हम लोग। ठीक है। कूलम्ब जो होता है, कूलम्ब होता है ये आपके आवेश का होता है। जूल होता है ये आपकी ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है। और एम्पियर होता है विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो अधातु है वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है, मतलब द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दाब। दाब को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। तो चूना पत्थर को जो निरूपित करता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। तो तारों का जो टिमटिमाना है, ठीक है, और तारों की रोशनी के वायुमंडल में से अपवर्तन के कारण होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो तारों का टिमटिमाना, ठीक है, वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 56। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन ए है एथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। कथन बी है एथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। कथन सी है एथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और कथन डी है एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एथेनॉल जो होता है वो पानी में भी घुल जाता है। ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। तो एथेनॉल जो होता है वो पानी में भी घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। ठीक है, जिसे जनरेटर कहते हैं हम लोग, जिससे क्या होता है विद्युत धारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका न्यूटन का घर्षण का नियम। ऑप्शन बी है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ऑप्शन सी है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। और ऑप्शन डी है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोलाई। क्वेश्चन नंबर 60 है, पुनगानूर एक नस्ल है। पुनगानूर एक जो नस्ल है वो आपके गाय की नस्ल है।
क्वेश्चन नंबर 61 है, हैलोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हैलोजन के 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62, डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो क्लोरोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉर्न। ठीक है, ये आपके ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो ऊष्मा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। अब देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बंदर के हाथ। क्वेश्चन नंबर 66, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूकंपी तरंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गैलेना का। गैलेना का उपयोग नहीं किया जाता है टूथपेस्ट को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। मलेरिया जो है वो एक परजीवी के कारण होती है। जो एनाफिलिस मच्छर होता है उसको काट लेने से क्या हो जाता है, आपका मलेरिया हो जाता है। तो वही आपके परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 69 है, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए परनोद मतलब थ्रस्ट को किससे विभाजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा या फिर कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समुद्री तरंग। क्वेश्चन नंबर 70 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी तरह के वीडियो और प्रैक्टिस सेट को लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें।